हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम सीखते हैं 32 इंची चेस्ट का कटोरी ब्लाउज इसे कैसे काटा जाए। तो इसके लिए मैंने यह पीस ले लिया है। इसमें आपके जो भी डाउट होंगे, अगर आप बिगनर हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं आज की इस वीडियो से। तो इसमें हमने क्या किया है, पहले अपने ब्लाउज पीस को इस तरह से सीधा बिछा लिया है। अच्छी तरह से इसे हाथों से सीधा करते हुए हम इसे आप देख सकते हैं, जो मुड़ा हुआ भाग है वो हमारे तरफ है और जो ये खुला वाला भाग है वो हमने अपने दूसरे साइड रखा है। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से बिछाते हुए इस पर हम कपड़े पर निशान लगा देंगे। जो हम एक निशान हम कटिंग के लिए रखेंगे, जो हमारा तिरछा कपड़ा है उसके लिए, और एक कपड़ा हम मार्जिन के लिए एक जगह पर रख लेंगे। अब उसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाएंगे। हमें ब्लाउज का लेंथ रखना है 13 इंची, तो हाफ इंच ज़्यादा हम करके रखेंगे और इस पर निशान लगा देंगे। उसी तरह से सेम उस तरह भी प्रोसेस हम उसी तरह से करेंगे। और उसके बाद 5.5 इंची पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कमर का अपना निशान लगा लेते हैं। हमारा 28 इंची कमर है, 1 इंच हम टक्स पॉइंट के लिए देंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखते हैं। उसके बाद हम चेस्ट का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा भाग हमारा आता है 8, तो 8 पर निशान लगाते हुए हम 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ शोल्डर पर निशान लगाते हैं। शोल्डर हमारा 5.5 है। अगर आपका कंधा छू रहा है, गिर रहा है, लटक रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये गला वाला साइड है उधर हम हाफ इंची डाउन रख देते हैं। और अगर ये हमारा परफेक्ट है, इससे आपका गला अगर चूने का प्रॉब्लम है, लटकने का प्रॉब्लम है, तो कभी इससे नहीं होगा। अगर आप बिगनर हैं तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम निशान लगाते हुए अपने कपड़े पर निशान लगा लेंगे और जो हमारे गला का भाग है वहाँ से हम नीचे से 4 इंच रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाते हैं तो इस तरह का हमारा गले का शेप कुछ आ जाता है। ऊपर हमने 2.5 इंची रखा है और नीचे 3 इंची पर, तो 3.25 इंची पर भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 इंची पर रखा है और गले पे गोलाई का शेप दे दिया है। और आर्म होल की तरफ भी हमने इसी तरह से गोलाई का शेप दिया है। और उसके बाद हम अपने कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। इसके बाद हम ये जो हमारा निशान लगा हुआ है वो यहाँ पर एक कट का निशान लगा लेते हैं, ताकि सिलते वक्त ये हमारा आराम से यहाँ पर हमें कोई परेशानी ना हो। उसके बाद इस तरह से हम इसे बिछा लेते हैं। अब हमें तीरे का निशान लगाना है। अपने तीरा निकालने के लिए हम इस तरह से अपने कपड़े को बिछा लेंगे, बैक पार्ट को। और उसके बाद हमारा जो तीरा निकलेगा वो हमें 10.5 इंची पर रखना है। 10.5 इंची पे रखना है, तो उसके लिए हमें हाफ इंची ऊपर से हमारा मार्जिन जाता है और हाफ इंची नीचे से हमारा मार्जिन जाएगा। तो उसके लिए हमें 11.5 इंची पर हमें अपना निशान लगाना है तीरे के लिए। इस तरह से निशान लगा देंगे और इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसे देख सकते हैं, इस तरह से जहाँ हमारा यहाँ पर निशान है शोल्डर का, उसी तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं 5.5 इंची पर। और इस तरह से हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सीधी लाइन खींचने के बाद हम इस तरह से अपना निशान लगा लेंगे पूरे ब्लाउज में, जो हमारा आर्म होल साइड और इधर साइड से जो हमें निशान लगाना है वो। और यहाँ पर भी गले के पास भी एक सीधी लाइन खींचते हुए हमें जो गले का अपना गोलाई रखनी है वहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं और उसे इस तरह से हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं। वहाँ पर गोलाई का निशान लगाते हुए हमें जो तीरे का अपने गले का निशान लगाने वहाँ पर हम निशान लगा देते हैं। और उसके बाद हमें जो अपना कटोरी का जो साइज रखना है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। हमारा कटोरी 5 इंची का है। उसके बाद हमारा इधर 3 इंची बच रहा है, तो वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और अपनी कैंची का ये जो नुकीला दांत निकला हुआ होता है उस तरह से यहाँ पर हम इसे गड़ाते हुए निशान लगा लेंगे और अपने कपड़े को हटाते हुए नीचे भी निशान लगा लेते हैं और उसी लाइन से सीधा हम लाइन खींच देते हैं। और उसके बाद हल्का सा हमें डाउन कर देना है अपने आर्म होल के पास आगे की ओर।
डाउन करते हुए हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे गोलाई का निशान आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से हमें इससे निशान लगा लेना है और उसके बाद हमें अपने कटोरी के लिए भी गोलाई का शेप दे देना है। उसके बाद इस तरह से हम सीधी लाइन खींचते हुए अपने तीरे को काट कर निकाल लेते हैं। अगर आपको इसमें कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट करके इस पर बता सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम इसे अपने तीरे को काट कर निकाल लेंगे और हल्का इसे छाट कर थोड़ा सा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे कटने समय हल्का छटा हुआ नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद हम यहाँ जो हमारा ये वाला जो भाग बचा हुआ है हमारा कपड़ा, वहाँ पर हम अपना बेल्ट निकालेंगे ब्लाउज़ का। तो हमारे बेल्ट का ये जो चौड़ाई रखनी है वो 3 इंच रखनी है। तो 3 इंच रखने के लिए हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो हमें कपड़े की काट कर निकाल देंगे तिरछा कपड़ा, और 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे जो हमें फोल्ड करने के लिए आएगा। और हम यहाँ पे 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी 1/2 इंच मार्जिन में जाएगी, सिलाई में दब जाएगी कपड़ा। तो हमारा परफेक्ट तैयारी आ जाएगा 3 इंच। और 1 इंच हम इधर साइड से बढ़ाते हुए अपना ऐसे गोलाई का शेप दे देते हैं। इस तरह से गोले का शेप देते हुए हम अपने कपड़े को काट कर निकाल लेंगे अपने बेल्ट को। और जो हमारा एक्स्ट्रा जो तिरछा कपड़ा है उसे भी हम काट कर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमारा जो इस तरह से हमें फोल्ड करके हमारी तैयारी आएगी बेल्ट का। इससे आप देख सकते हैं 1/2 इंच ऊपर से हमारे मार्जिन में दब जाएगी सिलाई के लिए। और ये जो हमारा इधर का भाग है इसे हम हल्का तिरछा काट कर निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें अपने कटोरी की कटिंग करनी है। तो कटोरी की कटिंग करने के लिए हमारा जो ये तीरा वाला जो भाग हमारा निकला हुआ था उसे हम काट कर एक भाग अलग कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसी नाप से हम अपनी कटोरी की कटिंग करेंगे। और इस तरह से अपनी कटोरी को बिछाते हुए 1/2 इंच हम इधर साइड से और 1/2 इंच इधर दूसरे साइड से हम हल्का इसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये हमारी मार्जिन में चली जाएगी। और 1.5 इंच हम इधर साइड से बढ़ाते हैं इस कपड़ा, और 1 इंच अपने इधर से साइड से बढ़ाते हैं। इस तरह से हम बढ़ाते हुए हम बीच का सेंटर निकाल लेते हैं, और बीच के सेंटर से हमें 1.5 इंच नीचे पर हम इस तरह से निशान लगाते हुए इस पर अपना निशान लगा लेना है हमें अपनी कटोरी का। इस तरह से हम इस पर निशान लगा लेते हैं अपनी कटोरी का। गोले का एक साइड से हमें शेप दे देना है, और यहाँ हमें हल्का गोलाई का निशान शेप दे देना है ताकि ये हमें सिलने में आसानी हो। और उसके बाद हम अपनी कटोरी को काट कर निकाल लेंगे। ये हमारा 32 साइज की कटोरी है। आप इसी तरह से आप अपनी किसी भी साइज की कटोरी को काट सकते हैं। उसके बाद ये जो बीच का सेंटर है यहाँ पर एक कट का हम निशान लगा लेते हैं, और यहाँ जो हमारे गले का निशान है इसे थोड़ा सा हल्का गहराई हम दे लेते हैं। ये हमारा परफेक्ट कटोरी कट कर तैयार है। इस तरह से हम अपने तीरे को से नाप कर देखते हैं कि हमारा परफेक्ट है। उसके बाद हमें अपनी बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम अपने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करते हैं, और हमारा जहाँ पर निशान है इस तरह से हम उसे अच्छी तरह से बिछाते हुए अपने तिरछे कपड़े को एक निशान लगा लेते हैं कटने के लिए, और 1/2 इंच हम मार्जिन पे देंगे। हमें अपनी बाजू की तैयारी रखनी है 4 इंच, तो 1/2 इंच हम इसे बढ़ा कर रखते हैं, यानी 4.5 इंच। और मैंने यहाँ पे 3 इंच डाउन रखा है। 3 इंच डाउन रखते हुए यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। इस तरह से अपने जो आर्म होल की हमें जो गोलाई है वहाँ पर निशान लगाते हुए हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। जैसे आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस तरह से हम अपने जहाँ पर हमने निशान लगाया है कट का निशान लगा लेते हैं और जो हमारा फ्रंट वाला भाग है बाजू का उसे हम छाट कर हल्का निकाल लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट कटोरी ब्लाउज कट कर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।